ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जीनोम किसे कहते हैं? जीनोम टोटल जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का टोटल जेनेटिक मटेरियल होता है उसको जीनोम कहते हैं। जैसे कि हमारे 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर्स, ठीक है। तो ये टोटल 23 क्रोमोसोम्स का जो पेयर है, इसको जो है पेयर्स जो होते हैं, ये पूरा सेट है, इसको जीनोम कहते हैं, ह्यूमन जीनोम कहते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था वो स्टार्ट किया गया था किस लिए? कुछ जो है गोल्स थे वो अचीव करने के लिए देखा गया था, ताकि कौन सी बीमारियां होती है, कौन से जीन किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन से जीन्स के अंदर क्या जो है चीज़ें हो जाती हैं, उसको जो है कंट्रोल करने के लिए जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। स्टार्ट इन 1990 में स्टार्ट हुआ था और 2003 में ख़त्म हुआ था। तकरीबन 13 इयर्स का ये प्रोग्राम था। ये किसने स्टार्ट किया था? यूएस ने स्टार्ट किया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने। उसके साथ बहुत सारे जो दूसरे कंट्रीज थे उन्होंने भी इसको हेल्प करवाई, स्पॉन्सर किया, इन्वेस्टमेंट की, ताकि क्योंकि जब भी कोई चीज़ दरियाफ्त होती है उसका फ़ायदा जो है कंपनीज को मिलता है। अगर यहाँ से इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता चलता है कि कौन से जीन किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी बीमारी काज कर सकते हैं वगैरह, तो दवाइयाँ बनाने में ईजी होगा, तो डायग्नास करने में ईजी होगा, तो उनके लिए टूल्स बन सकते हैं। टूल्स बनाने वाली कंपनियाँ, मेडिसिन बनाने वाली कंपनियाँ जो है उसको फ़ायदा हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट गोल्स कौन से थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के? एक तो ये था टू आइडेंटिफाई ऑल अप्रोक्सीमेटली 20,000 टू 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। ह्यूमन डीएनए के अंदर जो है 20,000 से लेके 25,000 जीन्स होते हैं। उनको आइडेंटिफाई करना कि कौन सा जीन है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या जो है हम ये देखा जाए। दूसरा है कि डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर। केमिकल बेस पेयर्स हमारे जो अंदर जो होती हैं, एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसिन, ग्वानिन, इसकी जो प्रॉपर सीक्वेंस कैसी है, किस तरह से होते हैं, उसको देखा जाए। तो ये भी इन्होंने इस तरह से देखा। उसके बाद स्टोर दिस इन्फॉर्मेशन डेटाबेस। डेटाबेस की फॉर्म में जो है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, ये भी इसका एक गोल था। उसके बाद इंप्रूव टूल फॉर द डेटा एनालिसिस। अब जब किसी भी डेटा को बनाते हैं तो उसके दौरान जो है मुश्किलात आती हैं कि किस टूल्स के ज़रिए बनाए, तो फिर दूसरा जो है टूल जो ईजाद करना पड़ता है उसको क्लियर करने के लिए, ताकि जो है वो मसला हल हो सके। तो इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से बहुत सारे जो है टूल्स भी बने, ताकि वो नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसी रिसर्च हो तो उसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक फ़ायदा हुआ। ये भी एक फ़ायदा है कि इस रिसर्च के दौरान जो है जेम्स वाटसन जो था वो पायनियर था, जिसने डीएनए पे भी तहकीक की थी, ठीक है, जो है जिसको वाटसन एंड क्रिक मॉडल कहा जाता है, वो भी इन्होंने दिया था। तो बहरहाल ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स बने थे, एमफिल होल्डर बने, पीएचडी होल्डर भी बने। सो स्टोर दिस इंफॉर्मेशन और पॉइंट है स्टोर दिस इंफॉर्मेशन डेटाबेस, मतलब कंप्यूटराइज फॉर्म में जो है डेटा को स्टोर करना, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है यूज़ कर सके। इंप्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के लिए टूल्स बना सकते हैं हम। ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स। अब ये टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमने दरियाफ्त किया वगैरह वो दूसरे इंडस्ट्रीज में हम लगा सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई जो है फर्टिलाइजर बनाने के लिए, कोई जो मेडिसिन बनाने के लिए, कोई डायग्नोस्टिक टूल बनाने के लिए वगैरह हम इसको यूज़